हेलो एवरीवन, राम राम सलाम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए अब हम अपनी स्टडी को भी, अपनी रिवीजन को भी गुड बना लेते हैं, गुड से भी गुड बना लेते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे द बॉल पोयम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। उसकी हम समरी, थीम, मैसेज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सभी चीजों को अभी के अभी इस प्लेटफॉर्म पर रिवाइज करेंगे। पर बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पोयम, जो है द बॉल पोयम। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी पोयम द बॉल पोयम, एंड दिस पोयम इज रिटन बाय जॉन बैरीमैन। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम इसकी समरी देखते हैं। द बॉल पोयम समरी। The poet is talking about a little boy who has lost his ball. यहाँ पर पोइट किसके बारे में बात कर रहा है? एक लिटिल बॉय के बारे में बात कर रहा है जिसकी बॉल लॉस्ट हो चुकी है, गुम हो चुकी है। He was playing with his ball. वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. और उसके हाथ से जो बॉल है वो फिसलती है और कहाँ चली जाती है? नियर बाय जो वाटर बॉडी है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी होगी, उसमें जाकर वो गिर जाती है। बेसिकली यहाँ पर एक हार्बर की बात की गई है। नेक्स्ट लाइन है, द पोएट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय लूजिंग हिज फेवरेट बॉल मेड हिम थिंक अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन टू दिस सिचुएशन। अब यहाँ पर पोएट क्या बोलता है? द पोएट सेज दैट दिस साइट, जब उसकी जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है तो ये जो दृश्य है वो कौन देख रहा है? जो हमारे पोएट हैं जॉन बैरीमैन, वो देख रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि इस दृश्य ने जो लड़के की, जो उसकी फेवरेट बॉल है, उसको जब उसने पानी में जाते हुए देखा पोएट ने, तो इस दृश्य ने उसको क्या कर दिया? मेड हिम थिंक अबाउट द बॉय। हिम यहाँ पे किसकी बात की गई है? पोएट की बात की गई है कि पोएट को मजबूर कर दिया क्या करने के लिए? कि वो देखे कि इस सिचुएशन पर जो बॉय है वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब बॉय क्या करेगा जो अपनी बॉल को खो चुका है या गुम कर चुका है। He further says that the boy was helpless looking into the water where his ball had gone. आगे जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं? जो लड़का है वो हेल्पलेस नजर आ रहा है और वो देख रहा है, He looking into the water, और वो वहां पर देख रहा है जहां पर उसकी बॉल जा चुकी है, जहां पर उसकी बॉल गिर चुकी है। एक्चुअली जो बच्चा है वो खेल रहा था और बॉल बाउंस करते हुए कहां पर गिर जाती है? बॉल जो है उसकी वो पानी में गिर जाती है। तो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो फ्री माइंड से खेलते हैं, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि साथ में जो पानी है या हार्बर है या जो भी वाटर बॉडी है, वहां पर अगर उसकी बॉल गिर गई तो वो अपनी बॉल को लॉस्ट कर देगा, गुम कर देगा। वो बिना किसी टेंशन के खेल रहा था, बट जब उसकी बॉल पानी में गिर जाती है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। He was sad and was trembling with fear. अब वो बहुत उदास हो जाता है, और ट्रैम्बलिंग विद फियर मतलब वो कांपता है, डर से कांपता है। जब कोई फेवरेट चीज आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट हो सकता है, वो चीज जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो या किसी ने उसको वो गिफ्ट दी है जिससे उसकी बहुत सारी अटैचमेंट जुड़ी हुई हैं, तो जब वो पानी में गिर जाती है तो वो कांपता है, डर से कांपता है कि अब उसको वो बॉल शायद नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसको गुम कर चुका है। तो यहाँ पे ट्रैम्बलिंग विद फियर लिखा है, वो डर से कांपता है कि मेरी जो सबसे प्रीशियस थिंग है, बच्चों को जो फेवरेट टॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो उसका भी वो फेवरेट टॉय है जो पानी में गिर चुका है, इसलिए ही इज ट्रैम्बलिंग विद फियर। ही गॉट सो इमर्स्ड in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his ball. अब यहाँ पर देखिए, he got so immersed in his sorrow, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, and that
ही kept standing near the harbor, और वो कहाँ पे खड़ा रहता है, जो हार्बर है, हार्बर के पास वो खड़ा हो जाता है for a long time, काफी लंबे टाइम तक, and kept on looking his ball, और अपनी बॉल को घूरता रहता है, देखता रहता है कहाँ पर, उस वाटर बॉडी में जहाँ पर उसकी बॉल गिरी है, and he is very sad and he is trembling with fear. Then the poet says that he could console him that he may get new ball, or he could also give him some money to buy another ball. अब यहाँ पर पोएट हमारे क्या कहते हैं कि he could console him, वो उसको सांत्वना देने के लिए जा सकते हैं। कौन? हमारे पोएट, क्योंकि पोएट जो हैं साइड में खड़े होकर देख रहे हैं दृश्य, तो वो कंसोल मतलब सांत्वना देना चाहते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं उसको? दैट ही मे गेट न्यू बॉल, कि कोई बात नहीं बेटा, कि जो बॉल है अगर वो पानी में गिर गई है तो हम आपको नई बॉल लेकर दे देंगे। और ही कुड ऑल्सो गिव हिम सम मनी, और वो उसको कुछ पैसे भी दे सकते थे, टू बाय अनदर बॉल, की तुम कोई और बॉल ले लो। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज ही थिंक्स दैट द मनी में bring a new ball but will not bring the memories and feelings attached to the lost ball. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, बट वो अपने आप को रोकते हैं उसके पास जाने के लिए और उसको सांत्वना देने के लिए। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं वो क्या सोचते हैं कि मनी में ब्रिंग, कि पैसों से नई बॉल तो आ जाएगी, बट विल नॉट ब्रिंग मेमोरीज, बट जो उस बच्चे की मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं और उसकी जो फीलिंग उसके साथ, उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है। इट मीन्स या तो बच्चा उस बॉल के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलता था, किसी ने उसको वो बॉल दी है जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, हो सकता है उसका बर्थडे गिफ्ट है या कुछ भी यू कैन से, तो वो बच्चा उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो बॉल तो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, बट क्या उन पैसों से उस बॉल के साथ जो मेमोरीज उसकी जुड़ी हुई हैं, क्या कोई वो खरीद सकता है? नहीं। जो उसकी फीलिंग उसके साथ अटैच्ड है उस गुम हुई बॉल के साथ, वो भी कोई उसको खरीद कर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या तो पर्सन कोई है या फिर हमारी कोई फेवरेट चीज है, अगर वो गुम हो जाती है तो हम क्या उसको नई खरीद कर ला सकते हैं? सपोज दैट अगर हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई हमारा लव्ड वन है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है यू कैन से, तो क्या हम पैसों से कोई नया पर्सन ला सकते हैं? नेवर, हम कभी भी नहीं ला सकते हैं। और कोई सपोज दैट आपका मोबाइल गुम हो जाता है या आपकी कोई फेवरेट डायरी जो आपको कहीं गिफ्ट मिली है, आपको किसी ने गिफ्ट दी है कोई डायरी और उसमें आपने अपनी बहुत सारी यादें आपने उसके साथ संजो कर रखी हैं, तो क्या आप कि अगर वो डायरी गुम हो जाती है तो नई डायरी लेकर क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल फील कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो मेमोरीज आपकी उस अपनी डायरी के साथ जुड़ी हुई हैं और जो फीलिंग्स आपने, जिन फीलिंग्स से आपने अपनी डायरी को लिखा है, वो कोई भी खरीद कर नहीं दे सकता है। आगे देखिए, इस पोएम में बहुत ही अच्छा मैसेज मिलता है हमें। He further says that the time has come from the boy to learn his responsibilities. अब यहाँ पर आगे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है कि जब लड़के को क्या सीखना है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? यहाँ पर उस यंग लड़के को अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखना है। लाइफ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखना है कि उसकी जो फेवरेट बॉल है उसके लॉस्ट होने से उसको जो दुख पहुंचा है, वो उस दुख में अपने आप को कैसे कंसोल करेगा, कैसे उस दुख से अपने आप को उभारेगा। एक तो ये चीज उसको सीखने को मिलेगी, राइट। और दूसरी चीज कि अपनी चीज को संभाल कर कैसे रखना है, क्योंकि वो बड़ा केयर फ्री होकर घूम रहा था, वहां पर उसके साथ खेल रहा था और सडनली उसकी बॉल जो पानी में गिर जाती है, तो यहाँ पर वो अपनी चीजों को संभालना भी सीखेगा। तो यहाँ पर
वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ही लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अपनी चीजों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी चीज कि अगर कमिंग लाइफ में वो अपनी सबसे प्रीशियस थिंग को, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को या इंपॉर्टेंट थिंग को अगर वो लॉस्ट कर देता है, गुम कर देता है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई उसकी फेवरेट चीज गुम हो जाती है, तो इस चीज से वो अपने आप को कैसे उभारे। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर वो यंग बॉय, जो छोटा बच्चा है, वो सीख रहा है। इसलिए हमारे पोइट ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको कंसोल नहीं किया। राइट, हियर द पोइट वांट्स टू से दैट नाउ द बॉय विल लर्न द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि जो लड़का है वो अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट लेसन सीखने वाला है। क्या सीखने वाला है? जो मैंने अभी आपको बताया, द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग the harsh realities of life that one day will lose our loved ones and our loved things. It means यहाँ पर इस हार्श रियलिटी को, इस कड़वे सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक दिन लाइफ में उसको अपने लव्ड वंस को, जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको खोना पड़ता है, या कोई उसकी जो सबसे प्यारी चीज है कभी ना कभी उसको वो खोनी ही पड़ती है। मीन्स लव्ड वन तो आपको समझ आ गया होगा कि लव्ड वन कोई मम्मी पापा या आपका ब्रदर सिस्टर या कोई भी बिलव्ड वन, उनको खोने का दुख क्या होता है। तो एक दिन सभी को ये चीज जो है फेस करनी पड़ती है, ये लाइफ की हार्श रियलिटी है। और लव थिंग्स, कोई भी आपका मोबाइल देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, उसके साथ आपकी कितनी सारी मेमोरीज, कितने सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। तो इन चीजों को लॉस्ट करने के बाद उस गम से आप कैसे उभर सकते हैं, ये हार्श रियलिटी जो है वो यहाँ पर, इस हार्श रियलिटी को एक दिन सभी को ही फेस करना पड़ता है। राइट, तो ये थी इस पोएम की समरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थीम ऑफ द बॉल पोएम। दिस पोएम कैन बी टर्म्ड एज अ कमिंग ऑफ एज पोएम दैट डील्स विद द थीम ऑफ लॉस एंड सफरिंग। ये जो पोएम है ये हमें हमारी लाइफ के लॉसेस के बारे में और जितनी भी हमारी पीड़ाएं होती हैं उनके बारे में बताती है। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लॉस, ग्रोइंग अप एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो पोएम है, इस पोएम में क्या थीम है, किस चीज के बारे में बता रही है? जो हमारी लाइफ में जो हम अपनी बिलव्ड वंस को, अपनी प्यारी चीजों को खो देते हैं, उनके बारे में बताती है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, बड़े होने पर हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, हमें अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के जो परिवर्तन है उनके बारे में बताती है। कौन लेता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ में नुकसान को सहन करता है उसके बारे में बताती है, और बड़े होने पर जो हमारी लाइफ में परिवर्तन आते हैं उनके बारे में बताती है। द पोएम ऑल्सो टचेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोपिंग विद द लॉस ऑफ थिंग्स दैट मनी कांट बाय एंड मूविंग अहेड इन लाइफ। यहाँ पे जो पोएम है वो हमारी लाइफ में जो हम चीजों को लूज कर देते हैं उनसे अपने आप को कैसे कोप अप करना है, कैसे अपने आप को उभारना है, उसके महत्व के बारे में बताती है। और ये सभी चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते उसके बारे में बताती है। और मूविंग अहेड इन लाइफ, और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में बताती है। Right? Next question is message of the poem. The poet gives us the message that loss is inevitable and one must learn to bear this such loss with patience and courage. पोएट हमें क्या मैसेज देते हैं इस पोएम के थ्रू कि हमारी लाइफ में लॉस इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मीन्स जिससे बचा ना जा सके। तो लॉस तो हमारी लाइफ में कभी ना कभी होता ही है, मीन्स हम अपनी जो प्यारी चीजें होती हैं या हमारे जो बिलव्ड वन होते हैं उनको हम कभी ना कभी खो ही देते हैं। ये तो है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कभी ना कभी तो लॉस होता ही होता है। एंड वन मस्ट लर्न टू बियर
विद सच लॉस विद पेशेंस। तो हर किसी को ये मैसेज देते हैं कि हमें अपने लॉस को लाइफ में बड़ी ही पेशेंस और करेज के साथ सहन करना चाहिए। दिस पोएम टीच अस द फिलॉसफी ऑफ लाइफ थ्रू द लॉस ऑफ द बॉल। अब यहाँ पे पोएट हमें क्या टीच करते हैं, अपनी लाइफ की जो फिलॉसफी है, क्या फिलॉसफी है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो बिलव्ड वन है या हमारी जो मोस्ट प्रीशियस थिंग है, अगर वो कभी हमसे दूर चली जाती है तो उस सिचुएशन से अपने आप को हमें कैसे उभारना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सीखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उस छोटे बच्चे से यही चीज़ वो छोटा बच्चा सीख रहा है, यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। और दूसरी बात कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज फिर भी लूज हो जाती है तो उस सिचुएशन से आपको कैसे अपने आप को कोप अप करना है, कैसे अपने आप को उभारना है। तो यहाँ पे द बॉल जो है यहाँ पर एक बॉल नहीं है बल्कि हमारी वो प्रीशियस थिंग है, वो चीज है जो हमें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्यारी है। उस के बारे में यहाँ पे द बॉल जो है उसके बारे में हमें सिंबलाइज करती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताती है। और सेकंड चीज कि हमें उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकालना है, इसके बारे में बताती है। इट टेल्स अस टू एक्सेप्ट लॉस एंड मूव अहेड इन लाइफ। ये पोयम हमें क्या बताती है कि हमें अपने लॉस को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसको कैसे स्वीकार करना है कि हमारा अगर लॉस हो चुका है, हमारी चीज हमसे दूर जा चुकी है, तो हमें उससे अपने आप को कैसे उभारना है और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ball is an easily available inexpensive thing, then why is the boy so sad to lose it? अब जो बॉल है वो बहुत ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं होती है, बट फिर भी जो लड़का है वो उसको खोने के बाद उदास क्यों है? नो डाउट द बॉल इज एन easily available and inexpensive item, but the ball the boy has lost is valuable for him। ये तो ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें कि वो easily available भी हो जाती है और बहुत ज्यादा इसकी कोई कीमत भी नहीं होती है, but the boy has lost, क्योंकि जो ये बॉल है उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है। मे बी उसको ये कोई स्पेशल गिफ्ट है उसके लिए, या कोई इसके लिए स्पेशल गिफ्ट है, ये किसी ने उसको स्पेशल गिफ्ट दिया है, इसी वजह से उसकी जो अटैचमेंट है उस बॉल के साथ वो बहुत ज्यादा है, या फिर हिज मेमोरीज ऑफ यंगर डेज आर एसोसिएटेड विद इट बिकॉज ही हैड बीन प्लेइंग विद इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर जो उसकी जो यंगर डेज की, उसके जो पहले के दिनों की, बचपन के दिनों की जो उसकी मेमोरीज हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इस वजह से जो है उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और बिकॉज ही हैड, और वो बहुत टाइम से इसके साथ खेल रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम से उसके साथ खेलने के कारण उसकी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेला होगा तो भी वो इसी बॉल के साथ खेला होगा, तो उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होने के कारण वो इस बॉल के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, राइट। तो आगे पोएट क्या कहते हैं, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बट अ स्पेशल बॉल फॉर हिम। ये कोई ऑर्डिनरी, ये कोई साधारण चीज नहीं थी, जैसे किसी की डायरी गुम हो जाए तो वो डायरी उसके लिए साधारण डायरी नहीं होती है, जो उस पे अपनी फीलिंग्स को राइट करता है और हर रोज उसको लिखता है, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करता है, तो कुछ स्पेशल होता है। तो इसी तरह से ये जो बॉल है ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। नो अदर बॉल कुड टेक इट्स प्लेस, सो ही इज सैड टू लूज इट। तो कोई बॉल उसको जितनी मर्जी महंगी बॉल आकर दे दो, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है जितनी कीमत उस बॉल की है जो पानी में गिर चुकी है। सो ही इज सो सैड टू लूज इट। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास है अपनी बॉल के गुम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज He senses first responsibility. What responsibility is referred to here? ये जो लाइन है ये आपकी पोएम की लाइन है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, तो आपको ये चीज यहाँ पर रेफर करनी है, उसके बारे में बताना है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड टू हियर इज हाउ टू स्टैंड अप और bear the loss through self understanding and trying to console oneself on his own
as the boy who lost his ball was trying to do. अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेगेटिव सिचुएशन में मीन्स जब आपकी कोई चीज आपसे दूर चली जाती है, गुम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझदारी से कैसे अपने आप को उभारा जाए उस लॉस से, उस लॉस को कैसे सहन किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बताती है। और ट्राइंग टू कंसोल, और अपने आप को कैसे सांत्वना दी जाए ऐसी नेगेटिव सिचुएशन से उभरने के लिए, जैसा कि ये लड़का इस पोयम में कर रहा है। कौन सी पोयम में? द बॉल पोयम में। और अपने आप को इस सिचुएशन से उभारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि नेगेटिव सिचुएशंस में अपने आप को कैसे उभारा जाए, अपने आप को कंसोल किया जाए और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पोएट नॉट कंसोल द बॉय? कवि बच्चे को क्यों सांत्वना नहीं देता है? द पोएट डिड नॉट कंसोल द बॉय फॉर टू रीजन, दो रीजन है। वन, द बॉय वॉज टू शॉक्ड एंड ग्रीफ स्ट्रिकन टू लिसन टू एनी सेंस। पहला क्या है कि जो बॉय है वो इतना शॉक्ड हो चुका है और इतना ज्यादा दुखी है कि वो किसी की भी आवाज सुनने के काबिल नहीं है। मीन्स उसकी जो सारी की सारी सेंस है वो कहाँ पर है? उसकी बॉल पर है, राइट। और सेकंड क्या है? द पोएट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द बॉय वॉज ट्राइंग टू स्टैंड अप or bear the loss on his own through self-understanding, which is much more reflective and lasting. Second reason क्या देते हैं? The poet observe, जो poet है वो observe करता है कि जो लड़का है वो कोशिश कर रहा है अपने आप को उस दुख से उभारने की, अपने आप ऑन हिज ऑन, अपने आप को उस दुख से उभारने की कोशिश कर रहा है। कैसे? थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग विच इज मच मोर रिफ्लेक्टिव, खुद ही को समझाने की कोशिश कर रहा है। विच इज मच मोर रिफ्लेक्टिव एंड लास्टिंग, जो क्या है? मच मोर रिफ्लेक्टिव। इट मीन्स रिफ्लेक्टिव का मतलब है यहाँ पर चिंतन करना। जो लड़का है वहां पर खड़े होकर उस बॉल को देख रहा है जो अब उसको नहीं दिखाई दे रही है, जो कहाँ पर उस पानी के अंदर जा चुकी है। तो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्टिव मीन्स चिंतन कर रहा है कि किस वजह से उसकी बॉल वहां पर गिरी है। नेक्स्ट टाइम वो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। वो हुआ उसका रिफ्लेक्टिव। और लास्टिंग, अब जब वो चिंतन करेगा कि किस वजह से उसकी बॉल गुम हुई है, तो वो उसके माइंड में बिल्कुल स्थिर रहेगी वो चीज कि नेक्स्ट टाइम वो ये गलती नहीं करेगा और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेगा कि अपनी चीजों को कैसे रखना है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज मच मोर रिफ्लेक्टिव एंड लास्टिंग। अगर कोई और the poets or anybody else consoling would not be that effective, अगर कोई उसको और आकर कंसोल करता, सांत्वना देता कि आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से ये वहां पर गिरी है, तो शायद उसको ये चीज इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी कि वो खुद चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और उसके माइंड में ये चीज स्थायी भी रहेगी कि उसकी इस मिस्टेक की वजह से ये हुआ है, राइट। तो किसी और के करने से वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। अगर कोई उसको समझाता तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि वो खुद मनन करके, खुद चिंतन करके उस गलती के बारे में सोच रहा है। तो यही है कि पोएट ने उसको कंसोल करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द लाइन एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। जो आपकी पोयम है उसमें ये लाइंस दी गई हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्या है? दिस लाइन मीन्स दैट नो वन कैन बाय समथिंग दैट इज लॉस्ट फॉर एवर। जो चीजें हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनको कोई भी नहीं खरीद सकता। इट मीन्स अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या आप उसको खरीद सकते हैं? अगर किसी के मम्मा की, पापा की डेथ हो जाती है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट क्या वो पैसे देकर उनको खरीद सकते हैं? कोई भी अगर कहे आपके और आपके रिलेटिव कहे कि पैसे देकर आपके मम्मी पापा या बहन भाई किसी को खरीद सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यही कहा है यहाँ पर कि जो चीजें खत्म हो जाती हैं उनको कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। नो वन कैन बाय द बॉय दैट वेरी बॉल विच हैज लॉस्ट।
तो कोई भी उस बॉल को नहीं खरीद सकता जो बॉल उसकी गुम हो चुकी है। मनी इज एक्सटर्नल थिंग, पैसे से और बॉल तो खरीदी जा सकती है। एक्सटर्नल थिंग मीन्स बाहरी चीज है, पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, किसी भी बॉल को खरीदा जा सकता है, बट उस बॉल को नहीं खरीदा जा सकता जिसके साथ उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग, उसकी अटैचमेंट है। उस अटैचमेंट, उस फीलिंग को नहीं खरीदा जा सकता। मनी इज एक्सटर्नल थिंग, इट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इट इज अ मीडियम ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, ये चीजों को खरीदने का एक माध्यम तो हो सकता है। पोजेशन मतलब जो भी हमारी चीजें हैं उसको हम पोजेशन कहते हैं, जिससे भी हम अटैच्ड रहते हैं, या हमारा टीवी है या हमारी कोई भी चीज है वो है पोजेशन। वो तो एक मीडियम है पोजेशन, थिंग्स को खरीदने का, जो हमसे रिलेटेड चीजें हैं उनको खरीदने का एक माध्यम है। बट इवन मनी कैन नॉट कंपनसेट फॉर द सेंस ऑफ लॉस सफर्ड बाय अ पर्सन, बट जो पैसा है वो उस चीज को, उस हमारी फीलिंग्स को नहीं खरीद सकता जिससे हम सफर कर रहे हैं। हमारी जो चीज है, अगर हमारा कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो उस लॉस को, जो है उस पर्सन के लॉस को मनी नहीं खरीद सकता है। ये यहाँ पर पॉइंट ने बताया है। तो मनी इज एक्सटर्नल मीन्स हम उससे पोजेसिंग थिंग्स को बाय कर सकते हैं, बट फीलिंग्स को, इमोशंस को हम बाय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द लॉस्ट बॉल स्टैंड फॉर द मेटाफॉर ऑफ द बॉयज लॉस्ट चाइल्डहुड? इट मीन्स जो बॉल का लॉस हुआ है और जो बच्चे के बचपन का लॉस हुआ है, क्या इसमें रूपक अलंकार है? कैसे? देखिए, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, it has fallen down into the harbor, it will not be found back again, उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। However, through the metaphor of the lost ball, the poet wants to highlight a bigger loss. Through the metaphor of the lost ball, the poet wants to highlight a bigger loss. जो बॉल गुम हुई है उसके माध्यम से पोएट एक बहुत बड़े लॉस की बात करता है। अब मेटाफॉर क्या होता है? मेटाफॉर होता है जैसे हम कभी बोल देते हैं कि उसके शब्द मुझे चाकू की तरह चुभे, तो चाकू नहीं आया था उनको काटने के लिए, उसके दिल में वो चाकू की तरह चुभे, मतलब चाकू ने नहीं काटा उसके दिल को, तो इसको हम मेटाफॉर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि जैसे ही जो उसकी बॉल गुम होती है, तो उसी तरह से वो छोटा बच्चा जिसने अपनी बॉल को गुम किया है, जिसकी बॉल गुम हुई है, तो यहाँ पर उसका बचपन भी गुम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सीखता है? जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसका बचपन भी गुम हो चुका है, उसका बचपन भी लॉस्ट हो रहा है बॉल के लॉस्ट होने के साथ ही, राइट? तो द पोएट वांट्स टू हाईलाइट अ बिगर लॉस। तो यहाँ पर बचपन का भी लॉस हुआ है। ये कैसा लॉस है? ये एक बिगर लॉस है। इट इज द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो कौन सा लॉस है? चाइल्डहुड का। तो बच्चा तो यहाँ पर छोटा ही है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीख रहा है। तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहे हैं कि वो बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर मेटाफॉर जो पोएटिक डिवाइस है, अलंकार है, उसका यूज किया गया है। इट इज द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड लाइक द लॉस्ट बॉल, द चाइल्डहुड डेज विच ही चेरिशेस स्टिल नाउ हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर। अब जिस बॉल की तरह ही जैसे चाइल्डहुड डेज को वो अभी तक चेरिश करता आ रहा था, एंजॉय करता आ रहा था, वो दिन अब उसके खो चुके हैं हमेशा के लिए। इट मीन्स वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहा है, मीन्स वो बड़ा हो रहा है। तो उसके बचपन का क्या दिखाया गया है कि वो अपने बचपन को लॉस कर चुका है। दिस मेक्स द लॉस इनकॉन्सोलेबल, मीन्स जिससे उभरा ना जा सके। तो ये जो लॉस है वो इतना ज्यादा है कि उससे उभरा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what feeling do you think might be experienced at the loss of a mobile phone? A youngster today explain how these would be different from those felt by the boy in the poem. अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मोबाइल फोन has become a necessity today. Losing a mobile phone might attract fear and sadness among youngsters today.
राइट। इतना तो अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है तो ये क्या है, सैडनेस और फियर है सबके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपकी मेमोरीज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और जो हो सकता है आपको किसी ने वो गिफ्ट दिया है, तो ये तो बिगर लॉस है। आई थिंक द लॉस ऑफ मोबाइल फोन वुड बी इवन ग्रेटर देन द बॉयज लॉस of the boy, because losing a phone means getting disconnected from the virtual world of the internet and social media. They would insist on buying a new phone as soon as possible. तो ये तो क्वेश्चन सबको समझ आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the Buddha were to summarize the life lessons of the ball poem, what would that सरमन बी? इसमें क्या बताया गया है कि अगर द बॉल पोएम को आपका जो लेसन है द सरमन एट बनारस, उसके आधार पर अगर आपको समराइज करना पड़े इस पोएम को, तो व्हाट वुड दैट सरमन बी? तो वो कौन सा उपदेश होगा? थिंक एंड क्रिएट दिस एड्रेस फॉर पीपल ऑफ योर एज। तो आपको अपनी एज के लोगों को इस चीज के लिए एड्रेस करना है। कैसे करेंगे? इफ बुद्धा वर टू समराइज द लाइफ लेसन्स of the ball poem, it would be as follows. क्या होगा? Life is never ending process of sacrifices. Whatever you get in life may be seized at any time without prior notice. आपको लाइफ में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जो कुछ आपके पास लाइफ में है मे बी सीज्ड, वो आपसे छिन जाए बिना किसी नोटिस के, राइट। अगर किसी की डेथ होगी तो पहले मीन्स जैसे किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो आपको पहले नोटिस नहीं आएगा कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, वो कभी भी हो सकता है। तो यही बात की गई है कि मे बी सीज्ड एट एनी time without prior notice. So don't get emotionally attached to any living or non-living things. तो हमें किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से इमोशनली अटैच ज्यादा नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट गिव्स पेन्स ऑन सेपरेशन। जब हम उनसे अलग होते हैं तो वो हमें पीड़ा देती हैं। Nothing is permanent in this world. One who has come here will definitely take leave. दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी यहाँ पर आया है उसको डेफिनेटली एक दिन यहाँ से जाना है। When you did not bring anything with you, how can you claim ownership over anything? जब अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए हैं, इट मीन्स जब आपका जन्म हुआ तो आपके साथ कुछ भी नहीं आया है, तो आप फिर किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार कैसे जमा सकते हो, कैसे बना सकते हो? You might be the owner of this ball today, but tomorrow it may tear off, stolen or broken. हो सकता है, ये तो ठीक है, might be जो आपके पास बॉल है उसके ऊपर आपका आज पूरा अधिकार है, बट हो सकता है कल को ये फट जाए या फिर स्टोलन चोरी हो जाए या टूट जाए। कोई भी चीज, यहाँ पर सिर्फ बॉल की बात ही नहीं की गई है, कोई भी चीज आपकी टीयर भी हो सकती है, स्टोलन भी हो सकती है और टूट भी सकती है। तो यू विल गेट न्यू टॉयज इन लाइफ एज यू ग्रो। तो आपको लाइफ में नए नए टॉयज मिलेंगे जैसे ही आप बड़े होंगे। यहाँ पर क्या बात की गई है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको और ज्यादा चीजें मिलती जाती हैं। इट मीन्स टॉयज इन लाइफ, आपको और ज्यादा चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो एक ही चीज पर आपको स्थिर नहीं रह जाना है। आपका कोई बिलव्ड वन आपसे दूर चला जाता है तो लाइफ में आपको और भी अपने और ज्यादा फ्रेंड्स मिल सकते हैं। यहाँ पर न्यू टॉयज मतलब कि आपको लाइफ में और लोग भी मिल सकते हैं, तो आप उनके साथ अपना अच्छा बाउंड बना सकते हैं। मेक अ हैबिट ऑफ इंजॉइंग थिंग्स एंड रिलेशंस। तो आपको क्या हैबिट बनानी चाहिए? अपनी जो चीजें हैं और अपना जो रिलेशनशिप है उसको एंजॉय करें एज इफ दे माइट नॉट स्टे टुमारो, जैसे कि वो कल आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इट मीन्स हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, राइट। तो यही थी आपकी द बॉल पोएम। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पोएम समझ आई होगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे अच्छे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि आपको एग्जाम के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखना भी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए एग्जाम के दौरान। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।